नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अभी कुछ 2-3 वर्षों से हम देख रहे हैं कि वो समाचार पत्रों में भी देख सकते हैं, वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उसको भी देख सकते हैं। उनकी अजीब गजीब हरकतें दिखाई दे रही है। वह उनकी अजीब गजीब हरकतें क्या है, आखिर वो क्यों कर रहे हैं। अभी हाल ही में हम देख रहे हैं कि राष्ट्रगान एक खेल समारोह हो रहा था उद्घाटन में, तो वो गए थे और राष्ट्रगान हो रहा था और राष्ट्रगान में वह अपने अधिकारी से बात करते हुए हंसते नजर आए। तो ये पूरा मामला विवादों में घिर जाता है और चूंकि बिहार में चुनाव होने वाला है इसलिए यह मुद्दा और गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। आज इस हम पूरे वीडियो सेशन में इन्हीं मुद्दों पर बात करने वाले हैं। उसके पहले वीडियो सेशन को आगे ले जाने के पहले अगर आप हमारे इलेवन क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोज आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। आइए वीडियो के टाइटल को समझते हुए उसकी रूपरेखा को समझेंगे, चर्चा के बिंदु में बात करेंगे, उसके बाद वीडियो को हम आगे ले चलेंगे। नीतीश कुमार की अजीब हरकत और राष्ट्रगान, चर्चा के पक्ष की, चर्चा के बिंदु क्या होंगे, खबर क्या है, खबर को जानेंगे, चर्चा में क्यों है इस पर बात करेंगे। राष्ट्रगान के बारे में हम जानेंगे कि हमारा राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया, गाया गया, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा क्या लिखा गया था और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या लिखा गया था, इन पर बात करेंगे। उसके बाद सम्मान और सुरक्षा के प्रावधान को देखेंगे। हमारे राष्ट्रगान के सम्मान और सुरक्षा के संदर्भ में जो बातें कही गई हैं उन पर भी हम बात करेंगे और राष्ट्रगान बजाने के लिए प्रोटोकॉल और क्या परंपराएं हैं इन पर हम बात करते हुए इस पूरे वीडियो सेशन को वाइंड अप करेंगे। खबर और चर्चा में क्यों है कि पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में खेल आयोजन के उद्घाटन समारोह के दौरान, पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो खेल आयोजन का उद्घाटन समारोह था उसी दौरान बिहार के मुख्यमंत्री राष्ट्रगान के समय अपने प्रधान सचिव से बात करते और हंसते हुए दिखाई दिए हैं। या 1-2 सालों में उनके द्वारा इस प्रकार की व्यवहार किए जाने की यह प्रथम घटना नहीं है, ये दूसरी तीसरी घटनाएं हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समय इन्हीं अजीब हरकतों के चलते वह चर्चा में बने हुए हैं। तो अभी पाटलिपुत्र में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसका उद्घाटन समारोह था, उस अवसर पर राष्ट्रगान हो रहा था। राष्ट्रगान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खड़े थे और अपने जो सचिव हैं उनसे बात कर रहे थे और हंस रहे थे, जो एक चर्चा का बिंदु बन गया है, विवाद का बिंदु बन गया है। हम जानते हैं कि किसी भी देश की अस्मिता, गौरव और उसके सम्मान के लिए जो राष्ट्रगान होता है उसका सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है, चाहे वह किसी उच्च पद पर आसीन क्यों ना हो, चाहे वह आम नागरिक ही क्यों ना हो। इसलिए अब चूंकि यह बिहार के मुख्यमंत्री है इसलिए इस प्रकार की इनकी हरकतें सामने आई हैं, वीडियो में कैद हो गई हैं, लोग देख रहे हैं, तमाम तरह की अपनी बातें बता रहे हैं। कई लोग कुछ कह दे रहे हैं, कई लोग कुछ कह रहे हैं। तो हम यह चर्चा में है इसलिए राष्ट्रगान से जुड़े हुए उन तमाम प्रावधानों और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आइए हम बात कर रहे था। उसमें 21 देशों के 300 खिलाड़ी और सहयोगी स्टाफ शामिल थे। तो यह और भी एक विवाद का रूप लेता हुआ दिखाई देता है। राष्ट्रगान हम आइए बात करते हैं। तो जो राष्ट्रगान है वो भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में से एक भारत का राष्ट्रगान है। राष्ट्रीय प्रतीकों में से एक भारत का राष्ट्रगान होता है। इसकी रचना हमारे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। भारत की राष्ट्रीय विरासत को उजागर करता है। यह राष्ट्रगान हमारा क्या करता है, जो भारत की राष्ट्रीय विरासत है, हेरिटेजेस है, नेशनल हेरिटेज, उसको उजागर करने का काम भारत का राष्ट्रगान करता है, जो राष्ट्रीय प्रतीकों में से एक है और देश के प्रति देशभक्ति और वफादारी को दर्शाता है। अगर इसके मूल की बात करें, राष्ट्रगान के मूल की बात करें तो 27 दिसंबर 1911 को रविंद्रनाथ टैगोर ने कोलकाता में कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था। 1941 में बात करते हैं, 30 वर्ष बाद वर्ष 1941 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा पुनः इसको प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उन्होंने मूल गीत से थोड़ा अलग संस्करण किया जिसका नाम था शुभ सुख चैन के नाम से इन्होंने राष्ट्रगान को प्रस्तुत किया था 1941 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। लेकिन जो हमारा राष्ट्रगान है 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने पहला जो गान था, राष्ट्रगान था, वह बंगाली में लिखा, भरतो भाग्यो विधाता लिखा, जिसके बाद में जनगण मन के रूप में अनुवादित और संपादित किया गया। जो मूल रूप से था वो बंगाली भाषा में था, उसका अनुवाद हुआ हिंदी में, तो हो गया जनगण मन अधिनायक, यह हमारा राष्ट्रगान हो गया।
24 जनवरी 1950 को जो हमारा राष्ट्रगान के रूप में इसको हमारे भारतीय संविधान के द्वारा अपना लिया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को भारतीय संविधान के द्वारा अपनाया गया और उस समय हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और तो अब चूंकि उसी समय वह राष्ट्रपति थे, इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसको राष्ट्रगान के रूप में अपनाए जाने की घोषणा कर दी जाती है 24 जनवरी 1950 को। यह रहा राष्ट्रगान से जुड़ा हुआ हमारा मूल बातें। अब सम्मान और सुरक्षा के प्रावधानों पर अगर हम नजर डालें तो अनुच्छेद 51A की बात करना लाजमी होगा। 51A क्या है? हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको क्या किया गया, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य को संविधान के भाग 4 के तहत इसको स्थान दे दिया गया। और उसमें 51A जो है यह एक अनुच्छेद, उप अनुच्छेद जोड़ दिया गया। तो यह मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा है। सम्मान और सुरक्षा के प्रावधान में अगर हम राष्ट्रगान के बारे में बात करें, अनुच्छेद 51A के बारे में बात करें, तो यह मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा है। प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होता है, यह दायित्व होता है कि वह संविधान के मूल्यों और संस्थानों के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान को भी बनाए रखें। प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है, ड्यूटीज है कि वह संविधान के मूल्यों और संस्थाओं के साथ साथ जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रगान को भी बनाए रखे। राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम भी बना है। राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 की अगर बात करें तो राष्ट्रगान का अपमान करने और इससे संबंधित प्रतिबंधों को तोड़ने पर कड़ी सजा का प्रावधान होता है और जो अभियुक्त है उनको 3 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों सुनाया जा सकता है। राष्ट्रगान आचार संहिता की बात करें तो जब भी राष्ट्रगान गाया जाए या बजाया जाए तो दर्शक सावधान की मुद्रा में खड़े रहेंगे। राष्ट्रगान आचार संहिता क्या कहती है कि जब भी राष्ट्रगान गाया जाए या बजाया जाए तो दर्शक हैं वह सावधान की मुद्रा में खड़े रहेंगे। हालांकि न्यूज रील या डॉक्यूमेंट्री के दौरान राष्ट्रगान को फिल्म के एक भाग के रूप में बजाया जाता है। न्यूज रील या डॉक्यूमेंट्री है, उसमें जो राष्ट्रगान को फिल्म के एक भाग के रूप में बजाया जाए तो दर्शकों से खड़ा होने की अपेक्षा नहीं की जाती है। जब रील में इस तरीके की बातें एक फिल्म में एक भाग के रूप में अगर बजाया जाता है तो दर्शकों से यह उम्मीद नहीं की जाती है कि वह खड़े रहें। श्याम नारायण चौकसे बनाम भारत संघ का वाद आया था वर्ष 2018 में। उसके बाद से यह बातें हुई। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी किया जिसमें सभी सिनेमा हॉल में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाएगा और सभी दर्शकों को खड़ा होना अनिवार्य होगा। ये रहा मामला। जनवरी 2018 में अंतिम निर्णय में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को संशोधित कर दिया। यह जो आदेश था 2016 का, इसको 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को संशोधित कर दिया, सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं होगा। जो 2016 में सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम आदेश आया था जिसमें बताया गया था कि सिनेमा हॉल में राष्ट्रीय गान को अनिवार्य रूप से बजाया जाना होगा, सब लोग खड़े हो जाएंगे। जनवरी 2018 के सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने फैसले में संशोधन करते हुए इस आदेश को जारी किया कि सिनेमा हॉलों में राष्ट्रगान को बजाना अनिवार्य नहीं है। यह वैकल्पिक होगा, ऑप्शनल होगा। सिनेमा हॉल का मालिक का मन होगा वह बजाएगा, मन होगा नहीं बजाएगा। प्रोटोकॉल और परंपराएं क्या है तो इस पर बात करेंगे। नागरिक और सैन्य समारोह में हम बजाते हैं। नागरिक और सैन्य सम्मान समारोह में राष्ट्रीय सलामी के दौरान राष्ट्रगान बजाया जाता है। परेड के दौरान राष्ट्रीय गान बजाया जाएगा। राष्ट्रपति सरकारी समारोह में आगमन और प्रस्थान पर, राष्ट्रपति के अगर सरकारी समारोह में राष्ट्रपति आते हैं तो उनके आने पर, उनके जाने के समय, राष्ट्रपति के राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले और बाद में, जब राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं तो राष्ट्रगान को पहले बजाया जाएगा, संबोधन के पहले और संबोधन के बाद। राज्यपाल हो या उपराज्यपाल के औपचारिक राज्य समारोह में आगमन और प्रस्थान पर, जब राष्ट्रीय ध्वज परेड में लाया जाता है तब भी राष्ट्रीय गान बजाया जाता है, राष्ट्रगान बजाया जाता है। जब सैन्य ध्वज प्रदान किए जाते हैं तब भी, नौसेना में ध्वज फहराने के दौरान भी संक्षिप्त राष्ट्रीय गान मेस में टोस्ट के दौरान बजाया जाता है। सेना, नौसेना, वायुसेना के विशेष क्लबों या मेसेज में जो संक्षिप्त राष्ट्रीय गान होता है 20 सेकंड में उसको गायन किया जाता है, उसको बजाया जाता है। जब अधिकारी किसी टोस्ट, ड्रिंकिंग टोस्ट की रस्म निभाते हैं तब बजाया जाता है, तब संक्षिप्त राष्ट्रीय गान बजाया जाता है। सेना के अधिकारी जब किसी विदेशी सैन्य दल के साथ होते हैं
तब भी राष्ट्रगान बजाया जाता है। औपचारिक भोज आयोजित किया जाता है तब भी राष्ट्रगान बजाया जाता है। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के सम्मान में आयोजित कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें राष्ट्रगान बजाया जाता है। सेना के आधिकारिक रात्रि भोज में भी राष्ट्रगान बजाया जाता है और अन्य विशेष अवसरों पर राष्ट्रीय गान बजाया जाता है। अन्य विशेष अवसर जैसे यदि भारत सरकार किसी विशेष अवसर के लिए आदेश जारी कर दे, भारत की आजादी की 100वीं वर्षगांठ पर विशेष आयोजन होगा तो उसमें राष्ट्रीय गान बजाया जाएगा और संयुक्त राष्ट्र में भारत को कोई विशेष सम्मान मिलने पर भी राष्ट्रगान बजाना जाता है, गाना गाया जाता है। ये रहा राष्ट्रगान से संबंधित मुद्दा। राष्ट्रगान जब बजता है तो क्या खड़ा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पर हमने बात किया। राष्ट्रीय ध्वज संहिता क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट के 2016 का आदेश क्या था, उस आदेश को 2018 के जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश को किस प्रकार से बदलते हुए, संशोधित करते हुए क्या आदेश जारी किया। यह राष्ट्रगान विवाद क्यों चर्चा में है। नीतीश कुमार के द्वारा जो पाटलिपुत्र में खेल का आयोजन हो रहा था, उद्घाटन समारोह था, उसमें राष्ट्रगान बजाया जा रहा था। उस समय हमने देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अपने प्रमुख सचिव से बातें की जा रही थी, हंसा जा रहा था। बहरहाल बार बार वो आप वीडियोस में देख सकते हैं, कई चैनलों पर, यूट्यूब चैनल हो चाहे नेशनल चैनल हो, उस पर यह दिखाया भी जा रहा है कि उस सचिव के द्वारा बार बार उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री है, वो अपनी बातों को कैसे रोके, अपने अंदर हो रहे जो विचार हैं, हंसी है, हटखोलियाँ है, उनको कैसे वो रोक पाए। ये रहा आज का पूरा मामला, वीडियो सेशन। आपको यह सेशन हमारा कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही समाचारों के साथ, वीडियो सेशन के साथ, जानकारी भरी कक्षाओं के साथ हम प्रतिदिन उपस्थित होते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।